नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक धोखाधड़ी वाले केस के बारे में, और जिसका निर्णय हाल में ही आया हुआ है, यानी कि 9 जनवरी 2025। तो आइए जानते हैं इस धोखाधड़ी के केस के बारे में और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया। तो आइए, तो 46 लाख की धोखाधड़ी, एक कर्मचारी ने खुद को ही बनाया पंचाट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया फर्जी पंचाट प्रवर्तन। यह उत्तर प्रदेश राज्य बनाम R.K. पांडे, सिविल अपील संख्या 10212/2014, और जो निर्णय तिथि हुई, जैसा कि हमने बताया अभी, 9 जनवरी 2025। तो माननीय संजीव सक्सेना मुख्य न्यायाधीश और संजय कुमार और R. महादेवन न्यायमूर्ति। क्या आप जानते हैं कि कोर्ट जाए बिना किसी भी विवाद का हल हो सकता है? अगर दो पक्ष किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होते तो वो मध्यस्थता का सहारा ले सकते हैं। इसका मतलब है कि वे किसी तटस्थ व्यक्ति को फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, और यह प्रक्रिया तभी मान्य होती है जब दोनों पक्ष पहले से ही लिखित रूप में सहमत हों कि वह कोर्ट के बजाय मध्यस्थता को अपनाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर कोई फर्जी तरीके से मध्यस्थता का दावा करे? तो यही कहानी है इस मामले की, जहां एक सरकारी कर्मचारी ने बिना किसी वैध दस्तावेज के खुद को ही 2 मध्यस्थ नियुक्त किए और सरकार के खिलाफ 46 लाख रुपए का फैसला करवा लिया। परंतु जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। आइए जानते हैं कैसे हुआ यह बड़ा खुलासा। अब कैसे शुरू हुई यह धोखाधड़ी, तो जानते हैं इस बारे में। तो एक सरकारी कर्मचारी की जो चालाकी है वो क्या रही कि एक सरकारी कर्मचारी ने अपने सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट एज से जुड़े हुए विवाद को लेकर सरकार के खिलाफ केस दायर किया। उसने रीट याचिका लगाई, लेकिन 12 साल के बाद उसे वापस ले लिया। फिर उसने कोर्ट के बाहर जीतने की चाल चली। 1 साल बाद उसने दावा किया कि सरकार और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने उसे मध्यस्थता में जाने की अनुमति दी थी, लेकिन असलियत में ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं था। खुद के बनाए मध्यस्थों से 46 लाख रुपए का अवार्ड वापस पास करवा लिया, और कर्मचारी ने अपने ही मनमाने 2 मध्यस्थ नियुक्त किए जिन्होंने बिना सरकार के सुने सरकार के खिलाफ 46 लाख रुपए का अवार्ड जारी कर दिया। इसके बाद उसने कोर्ट जाकर इस अवार्ड को लागू कराने की मांग की, तो राज्य सरकार ने विरोध किया। सरकार ने कहा कि कर्मचारी का दावा फर्जी है, क्योंकि कोई भी मध्यस्थता समझौता दर्ज ही नहीं हुआ है, और मेडिकल कॉलेज और राज्य सरकार किसी ने भी ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं किया था। कर्मचारी मूल दस्तावेज भी पेश नहीं कर सका। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सरकार की आपत्ति को खारिज कर दिया, और ट्रायल कोर्ट ने कर्मचारी के फैसले को सुना दिया और सरकार से 46 लाख रुपए देने को कहा। सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या रहा कि मध्यस्थता तभी मान्य जब दोनों पक्ष की सहमति हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता कोई जादू नहीं है जिसे कोई भी कभी भी लागू कर सकता है। यह तभी मान्य होगी जब दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से लिखित रूप में इस पर सहमत हो, और बिना मध्यस्थता समझौते के कोई भी अवार्ड कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकता। तो जब धोखाधड़ी का उजागर हुआ तो 46 लाख रुपए का अवार्ड को उन्होंने अवैध घोषित किया। कर्मचारी ने खुद अपने मध्यस्थ चुने और खुद ही केस चलाया और खुद ही फैसला पास करवा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया, और सरकार को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार से जबरदस्ती पैसे नहीं वसूले जा सकते, खासकर जब मामला पूरी तरह से फर्जी हो। ट्रायल कोर्ट का गलत फैसला रद्द कर दिया गया। फर्जी मुकदमों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो हमें इस केस से क्या सीखने को मिलता है? तो बिना वैध दस्तावेज के कोई भी मध्यस्थता लागू नहीं हो सकती। कोर्ट सिस्टम का गलत फायदा उठाने वालों को अब सतर्क रहना होगा। सरकारी संस्थानों को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश अब नहीं चलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि न्याय प्रणाली को धोखा नहीं दिया जा सकता है। तो अंतिम फैसला क्या रहा? फर्जी मध्यस्थता अवार्ड रद्द कर दिया गया और 46 लाख रुपए की धोखाधड़ी जो हुई वो नाकाम कर दी गई। ट्रायल कोर्ट का गलत फैसला पलटा गया। भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संदेश दिया। यद्यपि कर्मचारी द्वारा किए गए दावे प्रथम दृष्टया परिसीमा अधिनियम 1963 लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 3 और धारा 43 यानी 43 के अनुसार समय सीमा से स्पष्ट रूप से बाहर थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया गया। अतः यह एक पक्षीय अवार्ड को शून्य नल एंड वाइड और गैर प्रवर्तनीय घोषित किया गया तथा विवादित निर्णय को खारिज कर दिया गया। तो इस प्रकार न्याय की जीत हुई और धोखाधड़ी करने वालों को कड़ा संदेश मिला। तो ये आज की जानकारी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हम नए केस के साथ आपको जल्दी मिलते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।